नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत झारिया और स्वागत है आप सभी का आरकेजे सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुवैत विजिट के बारे में। पिछले 40 सालों में देखा जाए, अभी तक किसी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ऐसा पहली बार किया जा रहा है। 1980 के दशक में जब इंदिरा गांधी का शासन हुआ करता था, उस समय में इंदिरा गांधी की तरफ से विजिट की गई थी कुवैत की। तो पिछले 40 सालों में देखा जाए, यदि और ज़्यादा विजिट हो जाती तो शायद हमारे जो रिलेशन है कुवैत के साथ में वो और भी ज़्यादा बेटर हो सकते। कई मामलों में कुवैत हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ से हम तेल खरीदते हैं, कुवैत के साथ हमारा ट्रेड होता है। इसके अलावा बहुत सारे जो इंडियंस लोग हैं वहाँ पर कमाई करने के लिए, मेहनत मजदूरी करने के लिए जाते हैं। वहाँ से हमें डॉलर प्राप्त हो रहा है कुल मिलाकर के। ये यात्रा बता रही है कि कितना महत्वपूर्ण है कुवैत हमारे लिए, हमारे दोनों देशों के ट्रेड के लिए। ये इस चीज़ को हाईलाइट करता है। बहुत सारे एग्रीमेंट हो सकते हैं, कौन कौन से एग्रीमेंट होने चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल कर सकते हैं, अभी तक हमारे रिलेशनशिप कैसे रहे हैं कुवैत के साथ में, इसके ऊपर भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखा जाए, खाड़ी देशों के साथ ही साथ हम अफ्रीकन कंट्रीज के साथ में अपने रिलेशन बेहतर बनाते जा रहे हैं। इससे होता ये है कि चाइना का जो प्रभुत्व है इन देशों पर, उसको हम कम करते हैं। साथ ही साथ अमेरिका के साथ में हमारे जो रिलेशनशिप है ना, वो मजबूत होते जाती है इनडायरेक्ट तरीके से। तो आज इसी के ऊपर डिटेल में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों इस आर्टिकल की, जो कि बात करता है भारत और कुवैत के संबंधों की। पार्टिकुलरली यहाँ पर हम बायलैटरल रिलेशनशिप मतलब द्विपक्षीय संबंधों की चर्चा करने वाले हैं। 250 शब्दों में जो हमको आंसर राइटिंग करना है, समरी लिखना है या फिर वाद विवाद करना है, तो उसकी लाइनें कुछ इस प्रकार से होने वाली हैं। इंग्लिश में बोला जाए तो, इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स विजिट लॉन्ग ओवरड्यू हैज़ मैनी अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप एन इंपॉर्टेंट बायलैटरल रिलेशनशिप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विजिट है, ये काफ़ी लंबे समय से इसका इंतजार था हम लोगों का। यहाँ पर हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ सामने आएंगी ताकि हम डेवलप कर सकें दोनों देशों के बीच बायलैटरल रिलेशनशिप को। और हिंदी में इसकी लाइनें कुछ इस प्रकार से होने वाली हैं, आप देख सकते हैं। देखिए, हाल फिलहाल में कुवैत न्यूज़ में रहा है, उसका एक रीज़न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 और 22 दिसंबर 2 दिन की यात्रा पर हैं कुवैत की। यात्रा क्यों करी जा रही है, क्या क्या इससे आउटकम्स निकल करके सामने आएंगे, ये तो आने वाले टाइम पीरियड में हमको पता चल जाएगा। ठीक है, आज और कल में जो जो चीज़ें हुई हैं, जो जो एग्रीमेंट हुए हैं, वो सारी चीज़ें हमको यहाँ पर पता चल जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले 40 सालों तक अभी कुवैत की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया था। पिछले 43 ईयर्स की यदि हम चर्चा कर लें तो ये पहली विजिट मानी जा रही है इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अभी तक। पिछली वाली जो विजिट रही थी वो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के द्वारा करी गई थी 1981 में। हालांकि देखा जाए, मोदी का ये जो शेड्यूल रखा गया था वो जनवरी 2022 का रहा था कि इस समय में कुवैत की विजिट किया जाना है, लेकिन कोविड-19 के चलते चलते ये यात्रा कंप्लीट नहीं हो पाई थी। ठीक है, मतलब इसको पोस्टपोन कर दिया गया था कोविड-19 से रिलेटेड कंसर्न के चलते चलते। अब भारत न केवल कुवैत, इसके साथ ही साथ अदर जो गल्फ कंट्रीज हैं उनकी भी विजिट कर रहा है, जो कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का सदस्य रहे हैं यदि हम पिछले 10 सालों की बात कर लें तो। लेकिन दिक्कत वाली बात यह हो गई है कि यदि हम वेस्ट एशिया के साथ में इंगेजमेंट करके चलना चाहते हैं तो कुवैत को हम कैसे करके छोड़ सकते हैं, जो कि हमारा इतना महत्वपूर्ण पार्टनर रहा है। वहीं यदि हम बात कर लें कुवैत की इम्पोर्टेंस की, आखिर कुवैत इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अब चूंकि इसकी जो लोकेशन है वो पर्सियन गल्फ से सटा हुआ ये देश है, यहाँ पर ऑयल के रिजर्व मौजूद हैं। ये देख लीजिए आप, कुवैत की खाड़ी के ही किनारे में कुवैत सिटी इसकी कहना चाहिए कैपिटल लोकेटेड है। वहीं यदि हम देखें महत्वपूर्ण कंट्रीज जैसे कि इराक, सऊदी अरबिया, ईरान के साथ में ये जुड़ा हुआ है। अब यदि हम इसके महत्वपूर्ण की बात कर लें, हालांकि ये बहुत बड़ा देश तो नहीं है, इस रीजन में छोटा कंट्री माना जाता है, लेकिन स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस इसका बहुत ज़्यादा है। छोटा मतलब बड़ा धमाका। इसकी जो लोकेशन है वो गल्फ में पड़ती है, खाड़ी देशों में इसकी गिनती करी जाती है। ये नॉर्थ ईस्ट एंड ऑफ द पर्शियन गल्फ में पड़ता है। मतलब यदि हम पर्शियन गल्फ में खड़े हैं तो हमको नॉर्थ और ईस्ट की तरफ में जाना पड़ेगा।
ये इराक, सऊदी अरबिया के साथ में अपनी बॉर्डर को शेयर करता है एंड यहाँ पर अमेरिकन मिलिट्री बेसिस बनाए गए हैं। ये भी यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ हो जाता है। अब हम बात करें कि कुवैत भाई गरीब देश तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं। प्राथमिक तौर पर देखा जाए इसके पास में इतना ज़्यादा वेल्थ मौजूद है, उसका रीजन है इसके पास में बहुत बड़े ऑयल रिजर्व मौजूद हैं। पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो 6वें नंबर का ऑयल रिजर्व कुवैत के पास मौजूद है, तो हम इसको हल्के में नहीं ले सकते। इसके अलावा जो ओपेक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ है, जब इसकी स्थापना करी जा रही थी तो उस समय में जो फाउंडिंग मेंबर्स रहे थे उसमें ये भी शामिल रहा था। तो जो ओपेक है ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कोऑर्डिनेट करके चलता है ऑयल पॉलिसीज़ के साथ ही साथ प्रोडक्शन में ध्यान देना अपने मेंबर कंट्रीज़ के बीच में, ये इसका काम है। ओपेक जो संगठन बनाया गया था, ओपेक बनाए थे ताकि हम जो ऑयल की सप्लाई है कंज्यूमर तक बेटर तरीके से हम पहुंचा सकें। इसके साथ ही साथ सब देशों को बढ़िया आय भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि किसी को कम किसी को ज़्यादा हो जाए। मेंबर कंट्रीज़ की यदि हम बात करें तो अल्जीरिया, गुयाना, गैबोन, इराक, ईरान, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कॉन्गो, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात एंड वेनेजुएला, काफ़ी महत्वपूर्ण कंट्रीज़ मिला करके इसकी स्थापना करते हैं। हेडक्वार्टर की यदि हम बात कर लें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वियना में लोकेटेड है। मीटिंग की यदि हम बात करें तो ये जो ओपेक के मेंबर्स होते हैं ये सेमी एनुअली मीटिंग रखते हैं एंड एक स्पेशल मीटिंग भी हो सकती है ताकि कोऑर्डिनेट किया जा सके पॉलिसीज़ को ऑन ऑयल प्राइस एंड प्रोडक्शन। कितने में तेल बेचना है, कितना प्रोडक्शन हम लोगों को करना चाहिए, इसको लेकर के भी ये लोग स्पेशल मीटिंग रखते हैं। इसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की स्थापना करी गई हैं जो कि कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हैं एंड एनुअल बजट ही ये लोग प्रस्तुत करते हैं। वहीं यदि हम मार्केट पोजीशन की बात करें तो ओपेक कंट्रोल करता है लगभग वर्ल्ड के 40% ऑयल प्रोडक्शन का। दिस डोमिनेंट मार्केट पोजीशन हैज सम टाइम अलाउड ओपेक टू एक्ट एज ए कार्टेल कोऑर्डिनेटिंग प्रोडक्शन लेवल टू मैनिपुलेट ग्लोबल ऑयल प्राइसेस। इतना ज़्यादा ये पावरफुल है कि भाई पूरी दुनिया में ऑयल के प्राइस को ये कहना चाहिए कम ज़्यादा कर सकते हैं। वहीं यदि हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना करी गई थी बगदाद के कॉन्फ्रेंस में 10 से 14 सितंबर 1960 की ये बात है। उस टाइम में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया एंड वेनेजुएला इसके मेंबर कंट्रीज थे। तो कितना महत्वपूर्ण ये संगठन है आप अच्छी तरह से यहाँ पर समझ सकते हैं। इसके बाद दूसरे तरीके से जो कमाई हो रही है वो है सोवरेन वेल्थ फंड। ठीक है, सोवरेन वेल्थ फंड मतलब इसको हम सोवरेन इन्वेस्टमेंट फंड भी बोलते हैं। ये एक स्टेट ऑन्ड इन्वेस्टमेंट फंड होता है दैट इन्वेस्ट इन रियल एंड फाइनेंशियल असेट्स सच एज स्टॉक। इसका मतलब ये है यहाँ की सरकार स्टॉक में कितना क्या पैसा डाल रही है। इस मामले में भी लार्जेस्ट बास्केट सोवरेन वेल्थ फंड माना जाता है कुवैत। इस प्रकार के जो फंड हैं इनको मैनेज किया जा रहा है किसके द्वारा? कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा। किया शब्द बार बार यहाँ पर आने वाला है, कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। एंड यहाँ पर हमको इम्प्रेसिव रेट देखने को मिलता है। करंटली एस्टिमेट ये किया जा रहा है कि $924 बिलियन मार्च 2024 तक का ये डेटा है। द फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर नॉर्वे, चाइना एंड यूनाइटेड अरब अमीरात। तो जो इतना सारा फंड है, कितना बिलियन डॉलर का? $924 बिलियन का। इसको मैनेजमेंट किसके द्वारा किया जा रहा है? कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा। और इसकी गिनती करी जाती है नॉर्वे, चाइना एंड यूनाइटेड अरब अमीरात जैसे देशों के साथ में। अब दोनों देशों के बीच में बहुत सारी पोटेंशियल मौजूद है, साथ ही साथ एग्जिस्टिंग जो हमारे लिंक रहे हैं उसके ऊपर यहाँ पर चर्चा करी जाती है, जैसे कि ऐतिहासिक संबंध हमारे कैसे रहे हैं, कल्चरल बॉन्डिंग दोनों देशों के साथ में किस प्रकार से रही है। कुवैत जब से कहना चाहिए फ्री हुआ है उसी समय से इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज था जिसने इस्टेब्लिश किया था कुवैत के साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशन। ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट से ये 1961 में आज़ाद हुआ। उसके बाद सबसे पहले हम लोग ही गए थे यहाँ पर अपने राजनैतिक संबंध स्थापित करने के लिए। इसके अलावा बोला जाता है जो इंडियन रुपीस है ये एक लीगल टेंडर हुआ करता था कुवैत में 1961 तक, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज राज कर रहे थे तो हो सकता है यहाँ पर उन्होंने रुपया का ट्रेड बेहतर तरीके से किया होगा। इसके बाद पीपुल टू पीपुल टाइज भी काफ़ी बेटर रही है कुवैत एंड इंडिया के बीच में। यदि हम बात करें तो जो बायलैटरल ट्रेड रहा है कुवैत के साथ में हमारा फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की बात करें तो वो $10.47 बिलियन का रहा है।
23-24 के दौरान ही यदि देखा जाए तो कुवैत जो है 6वें नंबर का लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर रहा है। एंड मतलब इंडिया की टोटल एनर्जी की 3% डिमांड हम कुवैत से ही पूरा करते हैं। कितना? 3% डिमांड हमारी कुवैत पूरा कर रहा है। कुवैत लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर है 6वें नंबर का। इसके अलावा कुवैत इन्वेस्टमेंट जो अथॉरिटी है उसने इन्वेस्टेड किया है इनडायरेक्टली इंडिया में, और जो एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट बताया जा रहा है वो भी $10 बिलियन का है। दोनों कंट्रीज़ के बीच में भाईचारे की भावना काफ़ी बेटर रही है। जैसे कि कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान हम देखेंगे तो दोनों देशों ने काफ़ी कोऑर्डिनेशन करके काम किए हैं। इंडिया एंड कुवैत दोनों ने ही डेमोन्स्ट्रेट किया है स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ब्रदरहुड। एंड इंडिया ने प्रोवाइड किया था 2 लाख वैक्सीन डोजेस, किसको? कुवैत को। अब सेकेंड वेव जब आई थी कोविड-19 की मई 2021 में, तो कुवैत ने भी हम लोगों को काफ़ी मदद किया था। जैसे कि 282 ऑक्सीजन सिलेंडर दिया, 60 ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हमको प्रोवाइड किए गए थे, वेंटिलेटर है एंड कुछ और भी मेडिकल सप्लाईज प्रोवाइड करी गई थी इंडिया को। अब पीपल टू पीपल संबंध हमारे कैसे रहे हैं? काफ़ी बड़ी मात्रा में इंडियंस लोग कुवैत में रहते हैं। कितनी ही संख्या इनकी? 4.9 मिलियन है। एंड 4.9 मिलियन इसकी टोटल पॉपुलेशन है। तो इसमें से 1 मिलियन इंडियंस नॉट ओनली फॉर्म द लार्जेस्ट एक्सपाट्रिएट ग्रुप इन द कुवैत बट आर आल्सो अमंग द मोस्ट ट्रस्टेड। सबसे ज़्यादा भरोसेमंद वर्कर माने जाते हैं। 5 मिलियन में 1 मिलियन जनसंख्या तो भारतीयों की है यहाँ पर। एंड वहीं यदि हम स्पेशल गेस्चर की बात करें, फेस्टिवल ऑफ इंडिया को ऑर्गेनाइज किया गया था कुवैत में मार्च 2023 में। इससे और भी ज़्यादा पीपल टू पीपल टाइज हमारी मजबूत होती है। इसके बाद नमस्ते कुवैत प्रोग्राम चलाया जाता है, जो कि एक हिंदी वीकली रेडियो प्रोग्राम है। इसको स्टार्ट किया गया था कुवैत नेशनल रेडियो के द्वारा अप्रैल 2024 से। फिर CBSE स्कूल चलाए जा रहे हैं 26 ठो, कहाँ पर? कुवैत में, जहाँ पर 60,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट फॉलो करते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन करिकुलम को। इसके बाद दिक्कत वाली बात यह हो गई थी, कौन सी? जो फायर एक्सीडेंट हुआ था अभी हाल फिलहाल में, ये 12 जून की ही घटना है, जहाँ पर लगभग 40 इंडियंस की डेथ होती है। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर चर्चा करने की ज़रूरत है कि भाई अगर आगे फिर से ऐसी घटना घटित होती है तो उसके लिए कुवैत कितना तैयार है इंडियंस की रक्षा करने के लिए, या फिर यदि वो लोगों की डेथ होती है तो कितना कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा कुवैत की तरफ से। ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है। कुछ कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर हमको बातचीत करने की ज़रूरत है, जहाँ पर संबंधों को और भी ज़्यादा मजबूत किया जा सकता है। हमारे पास में अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है, एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिली है हमको, हम यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि हमें लेकर के आना है कंप्रहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कुवैत के साथ में, इसको साइन किया जा सकता है। ये एक आइडियल स्टार्ट होगा हम लोगों के लिए। डिफेंस के ऊपर कुछ एग्रीमेंट किए जा सकते हैं। भारत अब खुद ऐसा हो गया है कि हम खुद अपने देश में चीज़ों को बनाते हैं और दूसरे देशों को बेचने लगे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ध्यान रखना है ISA का। इंडिया ने इनवाइटेड किया है कुवैत को कि आप ज्वाइन करिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस को एंड कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको भी कुवैत आने वाले समय में एक्सेप्ट कर सकता है। फिर कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटीज़ एंड NIIF की यदि हम बात करें तो एक एग्रीमेंट किया गया है किया एंड नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बीच में। ठीक है, तो ये म्यूचुअल तरीके से दोनों के लिए बेनिफिशियल रहेगा एंड इससे इंडिया में काफ़ी कुछ ग्रोथ हमको देखने को मिलेगी। बात हम करते हैं, यहाँ पर ऑयल रिजर्व बहुत बेहतर मौजूद है, तो ये एक इम्पोर्टेंट पार्टनर होने वाला है हमारे साथ में। ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजिक ऑयल रिजर्व इंडिया को मिल जाएगा। बात हम करते हैं कि भारत की तरफ से क्या क्या किया जा सकता है। जैसे अभी कुवैत आने वाले समय में अपने देश में चेंजेस लाना चाहता है। कुवैत ने विज़न 2035 प्रस्तुत किया है, कुवैत विज़न 2035। तो इस मामले में भारत काफ़ी कुछ हेल्प कर सकता है। यहाँ पर यदि किसी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना है तो यहाँ पर हमारी कंपनियाँ जा कर के टेंडर ले सकती हैं। इसके अलावा भारत को यहाँ पर बहुत सारे हायर इंस्टीट्यूट भी खोलने की ज़रूरत है, जैसे कि IIT खोल सकते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट खोला जा सकता है, मॉडर्न हॉस्पिटल की सुविधा दे सकते हैं हम कुवैत को। इससे पीपल टू पीपल टाइज काफ़ी ज़्यादा मजबूत होने वाली है। तो ये कुछ कदम है जो कि हम उठा सकते हैं। एयरलाइंस में भी एक चीज़ जो है करने की वो ऐसी है, कुवैत की रिक्वेस्ट रही थी कि भाई एडिशनल सीट आप प्रोवाइड करिए हमारे एयरलाइंस को।
तो इन एडिशन टू 12,000 सीट पर वीक अलॉटेड, ठीक है, बोला जा रहा है कि पर वीक हमको कितनी सीट अलॉट होना चाहिए, 12,000। तो स्पेशल छूट के अंतर्गत ये कदम उठाया जा सकता है इंडिया की तरफ से। एक क्षेत्र जो बच जाता है जिसके ऊपर बेटर तरीके से काम करने की ज़रूरत है वो है स्पेस का सेक्टर, क्योंकि आज के टाइम पीरियड में ऐसा हो गया है इंडिया स्पेस के सेक्टर के मामले में भी कमाई करने लगा है। हमारी जो प्राइवेट कंपनियां हैं अब वहाँ भी जा कर के काम कर सकती हैं। इसमें हम लॉन्च कर सकते हैं कुवैत के कुछ सैटेलाइट को। ये कहना चाहिए कुछ गुड हेडलाइंस बनने वाली है आने वाले टाइम पीरियड में।